अल्लाह पूछेंगे तेरी बीवी को बुलाओ, तो कहेगा अल्लाह नो इंटरेस्ट। ये अल्लाह दिस इज ओके। अल्लाह कहेंगे एक बार तो तेरी बीवी को बुलाओ, एक बार तो बुलाओ, तो कहेगा अल्लाह वो जयपुर में था 50 साल, वहाँ इतनी किटकिट हुई, अब यहाँ भी तो फिर जन्नत किस काम की। अल्लाह कहेंगे मतलब उसको जन्नत में नहीं रखना है? कहा ना, मेरी बीवी को जन्नत तो देना, मगर मैं मशरिक में तो वो मगरिब में है। फिर अल्लाह कहेंगे मेरा बंदा एक बार तो देख ले। कहेगा अल्लाह आप कहते तो देख लेता हूँ, बाकी कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं हाफिज असलम अंसारी ऑफिशियल को। दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूं आज एक नई वीडियो, जिसको देखने के बाद आपका ईमान ताजा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तबलीग तकरीर के सिलसिले में आना जाना रहता है। 30 साल में जयपुर पहली मर्तबा आना हुआ है। मालूम नहीं 30 साल तक जयपुर वालों को मैं याद ही नहीं आया, और यहाँ आने के बाद मेरे को अंदाजा हुआ है बस वो कमरा नंबर 8 से यहाँ आया, उसमें मेरे को अंदाजा हुआ आप लोग बहुत कंजूस हैं, बहुत कंजूस है। एक बच्चा यहाँ पर नाते पाक पढ़ रहा था, हाँ कहो ना, उससे पहले उसने कुरान पाक की तिलावत की, और उसके बाद फिर एक बच्चे ने वो कुछ कारी अहमद अली पर कुछ बातें कही। सही कहता हूँ, अगर ये हमारा गुजरात का स्टेट होता ना, तो कहीं से 100, कहीं से 200, कहीं से 500। आप तो ऐसा बैठे जैसे बीवी ने धक्के मार मार के भेजा हो आपको। चलो ना दो भाई, ना 100, ना 200, ना 500, ना वो मासूम बच्चे को नहीं जरूरत है, मगर कम से कम उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए सुभान अल्लाह तो कह दे, अल्हम्दुलिल्लाह तो कह दे, अल्लाह अकबर तो कह दे। अच्छा, उसकी हिम्मत बढ़े ना बढ़े, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई अगर अजब चीज नजर आए और सुभान अल्लाह कह दे, अल्लाह जन्नत में तेरा बाग बना देगा। आप लोगों को जन्नत की जरूरत, हाँ या नहीं? तो ऐसे खामोश खामोश काहे को बैठे हो, जैसा सबका निकाह पढ़ाने मेरे को बुलाया? कैसे बैठे हैं भाई? मैं तो क्या क्या सोच कर आया था और यहाँ कर क्या देख रहा हूँ। अच्छा, मेरे को सीधा बताओ, एकदम आसान सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आपका जवाब मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे, वरना हमने तो अच्छा खासा नाश्ता तो कर ही लिया, खाना वाना तो हो गया है अपना। सीधा जवाब बताना और सही जवाब देना। जन्नत में जाना है? आवाज नहीं आ रही। जाना है? जिसको जाना है हाथ ऊपर करे। देखे कंजूस, देखे कंजूस, एक एक हाथ ऊपर कर रहे हैं। जन्नत की बात हो रही है, उसमें कुछ लोग ये हो, कुछ तो पीछे यूं कर रही हो, मेरे को सलाम कर रहे हो। फिर एक मतलब हाथ ऊपर करे, जन्नत में जाना है, जाना है, सबको जाना है। हाथ नीचे रखे, माशाअल्लाह। चलो अब तवा गरम हुआ है। सबको जन्नत में जाना है। आपको मालूम है जन्नत बनाने वाला कौन? कैसी जन्नत बनाई होगी मेरे प्यारों। हम जयपुर में या बम्बई में या उससे आगे दुबई में जो इमारत, जो बुर्ज हम देखते हैं ना, आंखें चकाचौंध हो जाती है। इसका डिजाइनर कौन होगा, इसका आर्किटेक्ट कौन होगा, इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन होगा, इसका पूरा नक्शा बनाने वाला कौन होगा, हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती। इतनी बड़ी इमारत है मेरे प्यारों। दुनिया के बनाने वाले की इमारत इतनी ऊंची है, तो अल्लाह ने जन्नत कैसे बनाई होगी, बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने एक जन्नत नहीं बनाई, अल्लाह ने 8 जन्नतें बनाई, बोलो सुभान अल्लाह। और जब अल्लाह ने पहली जन्नत बनाई, पहली जन्नत जब अल्लाह ने बनाई, तो अल्लाह ने फरिश्तों को जमा किया और अल्लाह ने खुद पूछा, मैंने जन्नत बनाई, पहली जन्नत बनाई, जरा फरिश्ते बताओ मैंने कैसे बनाई। वो क्या जन्नत होगी कि सारे फरिश्तों की जुबान पर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने फरमाया पहली है
दूसरी इससे भी अच्छी बनाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ने दूसरी जन्नत बनाई, उसके बाद भी अल्लाह ने यही फरिश्तों को जमा किया और अल्लाह ने फरमाया देखो ये दूसरी जन्नत है, पहली से अच्छी है। सारे फरिश्तों की जुबान पर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने फरमाया दूसरी है, तीसरी इससे भी अच्छी बनाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। इस तरह अल्लाह ने तीसरी बनाई, चौथी उससे अच्छी बनाऊंगा, पांचवी उससे अच्छी बनाऊंगा, छठी उससे अच्छी बनाऊंगा, सातवीं उससे अच्छी बनाऊंगा और सबसे टॉप वाली जन्नत अल्लाह ने आठवीं जन्नत बनाई। कैसे बनाई होगी अल्लाह ही बेहतर जानता है। मतलब है कि मेरे जयपुर वाले अल्लाह ने कुल मिलाकर कितनी जन्नतें बनाई? जन्नतें। और आठों जन्नतों का नाम कुरान पाक में है। मैं नाम लेता जाऊंगा, आप लोग सुभान अल्लाह बोलते जाओगे, बोलोगे ना? आप लोग नाराज तो नहीं ना मेरे से? अभी मैं ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि आप नाराज होंगे, और अगर होंगे तो भी क्या कर लोगे? इधर चुपचाप सुनते जाओ मेरे प्यारो। अल्लाह ने कितनी जन्नतें बनाई? 8 जन्नतें बनाई। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहली बनाई, नाम जन्नत रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी बनाई जन्नतुन नईम। अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी जन्नत बनाई जन्नत अदन। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने चौथी जन्नत बनाई जन्नतुल खुल्द। अल्लाह तबारक व तआला ने पांचवी जन्नत बनाई जन्नत सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने छठी जन्नत बनाई जन्नतुल मुकामा। अल्लाह तबारक व तआला ने सातवीं जन्नत बनाई, बोलो जन्नतुल मअवा। कितनी हो गई? आखिरी जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई, सबसे बेहतरीन जन्नत बनाई, नाम रखा जन्नतुल फिरदौस। आहा, कितनी जन्नतें अल्लाह ने बनाई? 8 जन्नतें बनाई। अच्छा, जन्नत में कोई टेंशन होगा हमको? अभी है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, कारोबार, बिजनेस, धंधा, बीवी। बीवी का टेंशन है भाई? यहाँ जयपुर में बीवी का टेंशन है, सब जगह है। कौवा हर जगह काला ही होता है, यहाँ है न वहाँ नहीं है। ये जन्नत में कोई टेंशन मालूम है? जब हम जन्नत में रहेंगे ना, किसी को पेशाब भी नहीं आएगा। बोलो सुभान अल्लाह। कोई पेशाब नहीं, कोई पाखाना नहीं, कोई टॉयलेट नहीं, कोई बाथरूम नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जन्नत में पेशाब, क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला यबूलून व ला यतग़व्वतून। हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में न तो किसी को पेशाब आए, न जन्नत में किसी को पाखाना आए। अच्छा, हमारे नबी ने इतना फरमाया कि एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, जन्नत में पेशाब पाखाना नहीं। तो हमारे नबी ने फरमाया नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहा फिर जन्नती खाएंगे पिएंगे तो जाएगा कहाँ? भाई जन्नत में खाएंगे ना, हाँ बोलो ना, पिएंगे ना, तो जाएगा कहाँ जब पेशाब भी नहीं पाखाना भी नहीं? अरे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा प्यारा जवाब दिया, क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुशाका जुशाइल मिस्क। हमारे नबी ने फरमाया जन्नती जन्नत में खाएंगे, सुभान अल्लाह, जन्नती जन्नत में पिएंगे, वो खाना कहाँ जाएगा, वो पीना कहाँ जाएगा? हमारे नबी ने फरमाया जन्नती एक डकार लेगा, आह करके एक डकार लेगा, आवाज भी सुरीली होगी, खुशबू भी मुश्क की होगी, और डकार लेता जाएगा, खाना भी हजम होता जाएगा, पीना भी हजम होता जाएगा।
जाना है ना जन्नत में, जाना ना, आराम ही। मालूम है जन्नत में अगर हमने कोई चीज़ मांगी ना अल्लाह से, भाई मांगेंगे अल्लाह से, जैसे जन्नत में कोई चीज़ अच्छी लगी, अब कहेंगे अल्लाह मेरे को वो चीज़ चाहिए, तो अल्लाह क्या फरमाएंगे मालूम? क्यों मांगता है, मांगता क्यों है? तो हम कहेंगे अल्लाह तुझसे ही तो मांगे ना, तू अल्लाह है, हम बंदे हैं, जन्नत तेरी है। अल्लाह कहेगा ना ना ना, वो दुनिया में मांगना था मांग लिया, जन्नत में मांगने का नहीं। हमने कहा अल्लाह जन्नत में मांगने का नहीं। अल्लाह कहेंगे मांगेंगे तो अता कर दूंगा, लेकिन मेरा बंदा जन्नत है, सोचेगा तो भी अता कर दूंगा। ओनली थिंकिंग, सोचेगा तो भी अता कर दूंगा। ये मैं नहीं कहता, सब बातें कुरान हदीस में। कुरान में पारा नंबर 24, बोलो पारा नंबर, जो हाफिज होंगे मेरे साथ में पढ़ेंगे पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते आजा जन्नत में आजा, मर्द भी जन्नत में आजा, औरत भी जन्नत में आजा। अल्लाह फरमाएंगे जो मांगेगा वो अता करूंगा। अरे मेरा बंदा मांगेगा काहे को, तू सोचता जाएगा, मैं अता करता जाऊंगा, इसलिए कि मेहमान हम होंगे, मेजबान खुद अल्लाह होगा। जाना सबको जाना ना जन्नत में, हाँ जन्नत में आराम ही, बोलो ना जन्नत में आराम ही, आराम है, आराम ही आराम है। कितनी जन्नतें अल्लाह ने बनाई, देखो ज़रा टाइम लोगे कोई हरज की बात नहीं। वैसे मेरे को बहुत बड़ा अल्टीमेटम दिया, मेरे को कहा 10:30 बजे कैसा भी बात को मुकम्मल करना। अगर मेरे को पहले मालूम होता ना अफरोज़ बेटा के 1.5 घंटा ही मेरे को बयान करना, मैं कुर्सी पर नहीं बैठता, मैं खड़े होकर बयान करता। क्योंकि जब मैं कुर्सी पर बैठता ना फिर मेरे को भी पता नहीं चलता, मैं चिपकता हूँ कि कुर्सी मेरे से चिपकती है। अब एक मरतबा अहमदाबाद, गुजरात में अहमदाबाद नाम सुना होगा ना, अब वहाँ बयान करने बैठा, लेकिन उस वक्त मेरी उम्र भी 30 साल की उम्र थी। अब तो मैं भी 50 के ऊपर निकल गया। वो 30 साल की मेरी उम्र थी और मैंने बयान करना शुरू किया तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बयान करने के बाद जब मैं वापस अपने सूरत, यानी अच्छा खासा 600 किलोमीटर का फासला है, मैं वापस अपने घर गया। दूसरे दिन मैंने पूछा कि भाई वो रात को काफ़ी लंबा बयान हो गया, तो सबने कहा नहीं मौलाना बहुत फ़ायदा, बहुत फ़ायदा, बहुत फ़ायदा। देने वाला कौन? फ़ायदा अल्लाह। एक ने कहा कि वो मौलाना नहीं बोलता था, उसके अंदर का जिन्नात बोलता था। जिसने मेरे को कहा ना, मैंने उसको कहा बात यहीं दबा देना, मेरे ससुर को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो अपनी लड़की लेके जाएगा, मेरा काम बिगड़ जाएगा। वो कहेगा मैंने इंसान को दिया था, जिन्नात को थोड़ी शादी करवाया था। इसलिए आए। हाँ मौलाना अयूब सब का है, बहुत होशियार आदमी है भाई ने पहले से देखो, जिन्नत वाला चक्कर चाहिए ही नहीं। मेरे को कहा 10:30 बजे यहाँ पे बिल्कुल बयान ख़त्म करने का, क्योंकि 10:35 को सबको घर में हाजिरी देना ज़रूरी होता है। सही है? कौन हाँ बोला? मतलब मेरी तरह एक दुखी है बीवी का मारा हुआ। जाना सबको जन्नत में जाना, बोलो न जाना, और जन्नत में आराम ही, नहीं साथ में बोलो न जन्नत में आराम ही। अभी मैं जब यहाँ बयान करने बैठा तो मुझे कहा कि जितने मर्द नज़र आते हैं ना, उससे 3 गुना ज़्यादा औरतें नज़र आती हैं। मैं समझ गया यहाँ क्या मामला है। औरत का बहुत प्रेशर है आप लोगों के ऊपर, प्रेशर तो नहीं ना बीवी का आप लोगों के ऊपर? हिम्मत से बोलोगे ना, जन्नत में जाएंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ जन्नत में आराम ही। अब मेरे साथ में पढ़ो ना, अल्लाह ने फरमाया इन्ना लिल मुत्तकीना मफाज़न हदाइक़ा व अअनाबा व कवाइबा तराबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊना फीहा लगवा वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिक अताअन हिसाबा। अल्लाह
अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे और मेरी बंदी जन्नत में आ जाओ, कामयाब हो जाओगे, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में बागात भी होंगे, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में फल भी होंगे, सुभान अल्लाह। जन्नत में फूल भी होंगे, सुभान अल्लाह। जन्नत में हूरें भी होगी, सुभान अल्लाह। जन्नत में जाम जाम से टकराएगा, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में कोई किसी को डांटेगा नहीं, कोई किसी को गाली नहीं देगा। अल्लाह फरमाते जज़ा मिन रब्बिका अताअन हिसाबा। अल्लाह फरमाते आजा जन्नत में आजा, तूने जमीन पर मुस्तफ़ा के दामन को थामा, हमने बगैर हिसाब किताब जन्नत का फैसला कर दिया। सबको जाना है जन्नत में ना? कितनी जन्नत है? जल्दी मत जवाब देना, भले 1.5 घंटा है, सोच के जवाब दो। 8 में से कौन सी में जाना है? क्यों पहली अच्छी नहीं? पहली जन्नत में क्या खराब है भाई? जन्नत है, जन्नतुल नईम है, जन्नत अदन है, जन्नत खुल्द है, जन्नत सलाम है, जन्नत मुकामा है, जन्नत मावा है, फिर जन्नतुल फिरदौस। सोच के पहली बार मैं भी आया हूँ, मूड खराब मत करना। कौन सी जन्नत में जाना है? 8वीं? पहली, दूसरी, तीसरी नहीं? मेरे को भी 8वीं में ही जाना है। आपको भी उसी में जाना है ना? अच्छा, पूरा मजमा बोलेगा हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो हमारे नबी मेराज पर गए थे ना, मेराज पर गए तो 8 जन्नतों में भी गए, बोलो सुभान अल्लाह। क्योंकि हमारे नबी जब मेराज में गए तो जन्नतों से गुजरते 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 अल्लाह ने फरमाया इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इद यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। हमारे आका बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे नबी जन्नतों में गुजरते 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 जब हमारे नबी टॉप वाली जन्नत में पहुँचे, यानी कौन सी जन्नत? उस वक्त जन्नतुल फिरदौस में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट अल्लाह को पूछा, अल्लाह ये सबसे ऊंची जन्नत जन्नतुल फिरदौस सबसे बड़ी? अल्लाह ने फरमाया बेशक। हमारे नबी ने पूछा ये जन्नत में कौन आएगा? ये आखिरी जन्नत जन्नतुल, इसमें कौन आएगा? सब सुभान अल्लाह कहना। अल्लाह ने फौरन प्यार से जवाब दिया, ए मुस्तफ़ा आपकी उम्मत इस जन्नत में आएगी, बोलो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दूसरी मर्तबा पूछा, अल्लाह अल्लाह ये जन्नतुल फिरदौस, इससे ऊपर कोई जन्नत नहीं है अल्लाह, इसमें मेरी उम्मत आएगी? अल्लाह ने फरमाया लिख कर देता हूँ, आएगी तो सबसे पहले आपकी उम्मत आएगी। अल्लाह ने लिख कर दिया, मतलब डॉक्यूमेंट्स भी तैयार। वो जन्नतुल फिरदौस हमारी है और उसके डॉक्यूमेंट्स भी तैयार। 16वें पारे में डॉक्यूमेंट्स है और दुनिया के डॉक्यूमेंट्स कोई जला सकता, मगर अल्लाह का डॉक्यूमेंट्स में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। बिल्कुल पक्का लिखा है, पढ़ोगे मेरे साथ में। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नतुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीना फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे प्यारे प्यारे बंदे और बंदियाँ, कलमा पढ़ने वाले बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाते कलमा पढ़ने वाले बंदे और बंदियाँ, अच्छे अमल करने वाले, तुम सबका ठिकाना अल्लाह फरमाते जन्नतुल फिरदौस होगा, हमेशा रहेंगे, ना हटेंगे, ना हटेंगे, ना हटाए जाएंगे। हम जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे, मालूम ने करोड़ों अब्बा जो जयपुर मिले तब जाकर एक जन्नत का आधा हिस्सा भी तैयार नहीं होगा, तो जन्नतुल फिरदौस कहाँ से कहाँ होगी? सच बताओ, हम जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे फिर बाहर आएंगे वापस? बोलो आएंगे, ना हटेंगे,
न हटाए जाएंगे। वमा हुम मिनहा बिमुखरजीन, अल्लाह फरमाते न हटेंगे, न हटाए जाएंगे, न निकलेंगे, न निकाले जाएंगे। सच बताना, हम एक बार जन्नतुल फिरदौस में आ गए, उसके बाद हम हटेंगे? हम किसी और की ज़मीन को नहीं छोड़ते, वो तो अपनी है। हमने कितनों की ज़मीन को दबाया, कितने डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर कर दिए, कितनी बहनों का विरासत में हक नहीं दिया, कितनी मर्तबा चचा ने भतीजे को निकाल दिया। मेरे दोस्तों, हमने किसी और की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। जन्नतुल फिरदौस तो हमारी है भाई, हमारी है। जाना है ना, सबको जाना है ना? किस किस को जाना है? एक बार फिर हाथ ऊपर कर ले, पक्की बात, सबको जाना जन्नतुल फिरदौस में? चलो, अब मेरे पास वक्त बहुत कम है, 1.25 घंटा मेरे पास मौजूद है। हम सबको जन्नतुल फिरदौस में। कहाँ गए मौलाना अय्यूब साहब? आप इधर ही बैठो मौलाना। हाँ, क्योंकि आप पीछे रहते हो ना, इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहते हो। ये मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, अफरोज बेटा, कई सारे लोग मुझे कहते हैं कारी अहमद अली मैं आपका फ़ैन हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं। मैं जब अजमेर पहली मर्तबा आया और मैंने मौलाना का जो मदरसा, स्कूल, हॉस्पिटल और इनका बच्चों के साथ जो नरमी, जो बर्ताव देखा, मैंने उस वक्त भी एक जुमला कहा था, आज भी कहता हूँ कि सारे कारी अहमद अली के फ़ैन होते, कारी अहमद अली मौलाना अय्यूब का फ़ैन हो गया है। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मौलाना आपके घर में कोई टेंशन तो नहीं ना बीवी का? अफरोज सबको पूछना पड़ता है, क्योंकि मेरा है तो सबको पूछना पड़ता है भाई। जाना जन्नत में, जाना सबको। अब इतनी ज़्यादा माँ बहनों को जमा किया कि मैं जन्नत की बात करूँ तो कैसे करूँ? करूँ? हाँ करूँ, मेरे को क्या, मेरी बीवी थोड़ी है। करूँ, बात करूँ एकदम आहिस्ता आहिस्ता, आपस में हूर चाहिए, हूर। हाँ या ना? सब साथ में बोलेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन हाँ बोला। एक आध बोलेगा तो घर में जाना मुश्किल हो जाएगा। चाहिए हूर, चाहिए और जन्नत में हूर है। अल्लाह ने फरमाया वहूरुन ईन का अम्सालिल लुलुइल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून ला यस्माऊन फीहा लग़वन वला तासीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जन्नत में हूरे। अब मैं लंबी तफसील में नहीं जाता, इतना बताऊं कि जब हम जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह खुद पूछेंगे यू वांट व्हाट, क्या कहेंगे? जवाब क्या दोगे? अल्लाह इसीलिए तो आया। तो अल्लाह फरिश्ते को कहेंगे पर्दा हटाओ, इसको इसकी हूर बताओ। अल्लाह गनी, अल्लाह फरमाएंगे पर्दा हटाओ, इसको इसकी हूर बताओ। जैसा पर्दा हटेगा ये दोनों आंखों से नहीं, ऐसा लगता 10 आंखों से देखेगा। देखता जाएगा। अल्लाह कहेंगे ओ मेरा बंदा, कहेगा अल्लाह ये बिल्कुल बराबर है अल्लाह। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे। देखना, हाँ मैं आपको एक हदीस का खुलासा बता रहा हूँ जो अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे तेरी बीवी को बुलाओ। अरे क्या जवाब दोगे? बोलो ना। वो एक था जो बोलेगा हाँ, हो गया। अल्लाह पूछेंगे तेरी बीवी को बुलाओ, तो कहेगा अल्लाह नो इंटरेस्ट। ये अल्लाह दिस इज ओके। अल्लाह कहेंगे एक बार तो तेरी बीवी को बुलाओ, एक बार तो बुलाओ। तो कहेगा अल्लाह वो जयपुर में था 50 साल, वहाँ इतनी किटकिट हुई, अब यहाँ भी तो फिर जन्नत किस काम की? अल्लाह कहेंगे मतलब उसको जन्नत में नहीं रखना है? कहा ना, मेरी बीवी को जन्नत तो देना, मगर मैं मशरिक में तो वो मगरिब में है।
फिर अल्लाह कहेंगे मेरा बंदा एक बार तो देख ले, कहेगा अल्लाह आप कहते तो देख लेता हूँ, बाकी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। अल्लाह फरिश्ते को कहेंगे पर्दा हटाओ, इसको इसकी बीवी बताओ। हज़रत आयशा हमारी माँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह पर्दा हटाएंगे और फरिश्ता पर्दा उठाएंगे, हमारी बीवी एक तरफ हूर को जो खूबसूरती अल्लाह ने दी है उससे एक रिवायत में 700 गुना ज्यादा खूबसूरती अल्लाह ने हमारी बीवी को अता किया होगा। और फिर अल्लाह पूछेंगे ये तेरी बीवी है, ये हूर है, क्या क्या चाहिए? कहेगा अल्लाह पूछने की क्या बात है, जयपुर में इसी के साथ रहता था, अभी भी वही रहूंगा, बड़ा लालची। मैं और भी आगे बात करता करूं, टाइम बहुत कम दिया मैंने को टाइम। क्या जुल्म करके रखा है भाई, एक तो बुलाया 30 साल के बाद है। मालूम है उस वक्त हमारी बीवी बाहर आएगी, पर्दे से बाहर आएगी और जो जुमला कहेगी ना, कहेगी तुझे ये हूर बहुत पसंद थी ना अभी थोड़ी देर पहले। हम कहेंगे हाँ पसंद थी। कहेंगे पूछ इस हूर को पूछ कभी इसने वजू किया? नहीं। इसने कभी नमाज पढ़ी? नहीं। कभी इसने ज़कात दिया? नहीं। कभी इसने गरीब मिस्किन यतीम बेवा लाचार मजबूर का ख्याल किया? नहीं। कभी इसने उम्रा किया? नहीं। कभी इसने रोजा रखा? नहीं। कभी इसने हज किया? नहीं। अच्छा कभी इसने तेरे कपड़े धोए? नहीं। इसने तेरे घर में बर्तन मांजे? नहीं। इसने तेरे बच्चों को स्कूल भेजा? नहीं। इसने तेरे बच्चों को मदरसा भेजा? नहीं। इसने कभी तेरे घर में आके झाड़ू दिया? नहीं। कभी इसने तेरे घर में आके पोता दिया? नहीं। वो बीवी कहेगी सारी खिदमतें तो हमने तेरी की थी, सारी खिदमतें तो हमने तेरी की थी। मेरे दोस्तों हज़रत आयशा फरमाती उस वक्त हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। फरमाया उस वक्त अल्लाह फैसला करेंगे, फ़ग़लबनहुन्न वल्लाह, अल्लाह फैसला करेंगे मेरी कसम आज हूरे हार गई है और इनकी बीवी जीत गई है। बोलो सुभान अल्लाह। तो जन्नत में जाना है, बोलो आराम ही आराम। अब मैं आपके पास अब मैं बयान शुरू कर रहा हूँ। अब तक क्या किया वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन अब बयान शुरू कर रहा हूँ। जन्नत में जाना है तो आज ये पूरा जयपुर, देखो बाद में कभी बुलाओ न बुलाओ आपकी मर्जी की बात है, लेकिन बिल्कुल साफ अल्फाजों में मैं आपको कहूँगा अगर जन्नत में जाना है आज के हालात में, मेरे को, मेरी फैमिली को, हमारी नस्ल को, हमारे बीवी को, हमारे बच्चों को, हमारी पूरी कम्युनिटी को, हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को, दुनिया के हर कलमा वाले बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमें जन्नत का दरवाजा खिटखिटाना है तो अल्लाह की कसम मदरसा ज़ीनतुल उलूम की मस्जिद में बैठकर कसम खाकर कहता हूँ 3 काम के लिए तैयार हो जाओ। आज यहाँ जमा है, कल हम जन्नत में भी जमा होंगे इंशाअल्लाह। कितने काम के लिए तैयार हो जाओ भाई? कौन कौन तैयार है? कौन तैयार? सब तैयार है इंशाअल्लाह। जिसमें सबसे पहला काम, पहला काम यकीन बनाओ, करने धरने वाला कौन? मेरे प्यारो ये यकीन नहीं बना है, यकीन नहीं बना है। आज जिसको भी पूछो अल्लाह से डरता, बहुत डरता है। पैदा किसने किया? अल्लाह। खिलाता कौन? अल्लाह। पिलाता कौन? अल्लाह। तो फिर मेरे प्यारों गुनाह कैसे हो रहे? अल्लाह के सामने मुकाबला कैसा कर रहा है? सच बताना मेरे प्यारों, अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत है नहीं। ये तो हम चूँकि छत के नीचे बैठे हैं, वरना अगर बाहर स्टेज प्रोग्राम होता ना, मैं आप सबको कहता आसमान की तरफ देखो, क्योंकि मैं नहीं कहता, अल्लाह कुरान में कह रहा है आसमान की तरफ देखो। हम सब आसमान की तरफ देखते ना, अल्लाह सबसे पहला पूछता है बता इसका बनाने वाला कौन? तू बना सकता? मैं और आप बना सकते? कितने प्यार से अल्लाह पूछता है बता ना बनाने वाला कौन? हम क्या कहेंगे? अल्लाह। फिर अल्लाह कहते सिर्फ बनाया नहीं, उसको मैंने खूबसूरत किया, कभी सितारों के जरिए, कभी चांद के जरिए, कभी सूरज के जरिए। तो ये खूबसूरत करने वाला कौन?
फिर अल्लाह इतने प्यार से कहते मेरा बंदा बार बार आसमान की तरफ देख, 1000 मर्तबा देखेगा, एक भी सुराख नजर नहीं आएगा, मगर जब चाहता हूं पानी बरसा देता हूं तो बरसाने वाला कौन? अच्छा, फिर अल्लाह कहते आसमान की बात रहने दे, आ जा जमीन की तरफ आ जा, और जयपुर की जमीन पे मत जा। अल्लाह फरमाते जहां से जहां तक मैंने जमीन बनाई है, कितनी लंबी चौड़ी जमीन मैंने बनाई है पूरी दुनिया में, बता इसका बनाने वाला कौन? अल्लाह कहते तू बना सकता, तू जमीन पैदा कर सकता, हाँ जमीन के वास्ते लड़ सकता है, हाँ? एक प्लॉट के बारे में सगे भाई के सामने छुरी निकाल सकता है, लेकिन जमीन पैदा? अच्छा, अल्लाह कहते जमीन पैदा करना दूर की बात, जरा जमीन को देख, बड़े बड़े पहाड़ों को लाके गाड़ दिया, ये पहाड़ों को लाने वाला कौन है? फिर अल्लाह कहते जमीन को फाड़ दिया और समंदर और मौज मारने वाले दरिया बना दिए, बनाने वाला कौन? अल्लाह। फिर अल्लाह कहते उस जमीन को और फाड़ा और उसमें मैंने खेत, अनाज, फल फूल, बाग बनाए, ये सब बनाने वाला कौन? लेकिन ये सब बयान करने के बाद दिल हमारा तड़पता है। अल्लाह कहते फिर भी नहीं सुधरा मेरा बंदा, फिर भी नहीं सुधरा, एक बार मेरे सामने झुका नहीं, कभी आसमान ज़मीन को देखकर तू रोया नहीं, कभी आसमान ज़मीन को देखकर मेरी ताकत का एहसास नहीं हुआ तुझे, कभी आसमान ज़मीन को देखकर तुझे ख्याल नहीं आया कि जो अल्लाह आसमान ज़मीन पैदा कर सकता, वो मेरे गुनाह की वजह से मुझे कहाँ से कहाँ बर्बाद कर सकता? अल्लाह कहते मेरा बंदा नहीं झुका, तू नहीं झुका, अब तो झुक जा। अल्लाह कहते झुक जा, तेरे झुकने में देर होगी, मेरे बख्शिश करने में देर नहीं होगी। ये सब बातें जो मैंने आपको बताई ना कुरान में लिखा है, लेकिन हमारी नज़र वहाँ तक पहुँचती नहीं, वरना 26वें पारे में लिखा है। बोलो कौन से पारे में? मैं पढ़ता जाऊँगा और फिर तर्जुमा करेंगे, साथ में करेंगे ना इंशाअल्लाह, और जिनको याद होगा मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया अफलम यंज़ुरू इलस समाई फौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा वमा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्द मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासी व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरा व ज़िक्रा लिकुल्लि आबदिन मुनीब। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोले। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा और मेरी बंदी आसमान को देख ले, और पूरा मजमा बोले न बनाने वाला कौन है? उसमें सितारे चांद सूरज ला के खूबसूरत करने वाला कौन है? पूरे आसमान को देखा, कहीं सुराख नजर नहीं आया, सुराख न रखने वाला कौन है? मगर जब चाहा उसने आसमान से पानी बरसा दिया, बरसाने वाला कौन है? जमीन को बिछाने वाला कौन है? पहाड़ों को लाने वाला कौन है? खेतों को और बागों को लाने वाला कौन है? अल्लाह कहते अब तो सुधर जा मेरा बंदा, मैं आज जयपुर वालों हाथ उठाकर भीख मांगता हूँ आपसे, अब तो गुनाह छोड़ दो ना। क्यों अल्लाह को नाराज़ करते? क्या अल्लाह हमको नहीं देखता है? क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों व्याज सूद के कारोबार में लगे? क्यों हम नशा लेते हैं मेरे प्यारों? वो अल्लाह कितना प्यारा है, कितना प्यारा है, वरना वो चाहता तो क्या का क्या हो जाता। मेरे दोस्तों, क्या हमने नहीं सुना कितने दादा ने अपने पोतों के जनाजे को उठाया, कितने नाना ने अपने नवासियों के जनाजे को उठाया, कितनी माँ ने दूध पीते बच्चे को कब्र के हवाले कर दिया। वो अल्लाह इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। आज तक कोई रात हमको भूखा नहीं सुलाया, कभी प्यासा नहीं तड़पाया, कभी बदन से कपड़े नहीं छीने। हमें ठंड लगी, देखो सबने स्वेटर पहन लिया। कितने ऐसे होंगे जिनके आज भी कपड़े फटे होंगे, कोई प्लेटफॉर्म पर सोया होगा, कोई फुटपाथ पर सोया होगा, कोई बस स्टॉप पर सोया होगा, वही फटे कपड़े से अपने आप को, बदन को समेटता होगा। मेरे प्यारों, क्या हमें अल्लाह की याद नहीं आती है?
कब तक हम अल्लाह से बढ़ के सब्र करने वाला कौन होगा मेरे प्यारों? और मेरे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत, और अल्लाह है कहाँ मेरे प्यारों? मालूम है ना, एक मरतबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, सहाबा किराम का मजमा बैठा है, बोलो सहाबा किराम का मजमा बैठा है। एक देहाती सहाबी, देहाती समझते हो ना, गांव के रहने वाले, विलेजर, बद्दू, आराबी, देहाती। एक देहाती सहाबी आए, सहाबा किराम बैठे थे। वो देहाती सहाबी बड़ा पगड़ पहने हुए, वो लंबा लंबा जुब्बा, मेला मेला जुब्बा पहने हुए, वो चेहरे से ही पता चलता था कि यहाँ के रहने वाले नहीं है, ये मदीना के रहने वाले नहीं है, ये देहाती है, गांव के रहने वाले। अच्छा, आने के साथ सलाम किया, और सलाम करने के बाद कहा, मेरे प्यारे नबी, एक सवाल पूछने आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। हमारे नबी ने जब वो देहाती को देखा, मासूम जैसा चेहरा देखा, हाँ, क्योंकि बहुत अच्छा भोला भाला चेहरा देखा। हमारे नबी ने पूछा, क्या सवाल करने आए? वो देहाती ने क्या सवाल किया मालूम? ऐन अल्लाह, मेरे नबी अल्लाह कहाँ है? मेरे नबी अल्लाह। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया कि कोई कलमा वाला आकर ये पूछे कि अल्लाह कहाँ है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदला। वो देहाती समझ गए, नाराज ना हो मेरे नबी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अल्लाह करीब है कि दूर है? अल्लाह कहाँ है का मतलब है कि अल्लाह करीब है। क्यों? कहा अगर करीब है फनुना जी, अगर अल्लाह करीब है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पुकारूंगा, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह। और अगर अल्लाह दूर है तो फनुना दी ही, मैं बुलंद आवाज से कहूंगा, अल्लाह, ओ अल्लाह, ओ अल्लाह। तो देहाती ने कहा, मेरे नबी, मैं ये तो मानता हूँ कि अल्लाह है, सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि अल्लाह करीब है। अच्छा, हमारे नबी कोई जवाब देते, इतने में हज़रत जिब्राइल आ गए, बोलो सुभान अल्लाह। और हज़रत जिब्राइल ने आकर कहा, क्या हुआ? हमारे नबी ने फरमाया, ये देहाती आए और पूछ रहे हैं कि अल्लाह करीब है कि दूर है। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा जवाब न देना, अल्लाह ने खुद जवाब दे दिया है, बोलो सुभान अल्लाह। और आज भी वो जवाब है कुरान में, पारा नंबर 2, पारा नंबर 2 सूरे बकरा, आज भी वो जवाब है। क्या जवाब आया? व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, सुनना ए जयपुर वालों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, ए मेरे मुस्तफ़ा, जब भी कोई मेरा बंदा मेरा एड्रेस पूछे, किसका एड्रेस पूछे? अल्लाह फरमाते, जब भी कोई मेरा बंदा या मेरी बंदी मेरा एड्रेस पूछे, ए मेरे मुस्तफ़ा ऐलान कर देना, मैं करीब। तो जवाब मिल गया, अल्लाह करीब है कि दूर है? बोलो अल्लाह कैसे है? बस हमारे नबी ने वही आयत वो देहाती साहबी को पढ़ाई, कहा लो तुमने सवाल किया, अल्लाह ने जवाब दिया, अल्लाह करीब है। वो साहबी उठ के जाने की तैयारी करने लगे, फिर बैठ गए। हमारे नबी ने कहा, क्या हुआ? जवाब मिल गया ना, अल्लाह करीब है। कहा जवाब तो मिल गया मगर समझ में नहीं आया। हमारे नबी ने कहा, क्या समझ में नहीं आया? नहीं, कहा कि अल्लाह करीब है तो कितने करीब है? 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। अल्लाह, क्योंकि ये भी करीब बैठे, मौलाना अय्यूब साहब, ये यहाँ बेटा यूनुस भी करीब बैठा है, ये भी करीब है, ये भी करीब है, आप भी करीब है, मगर अल्लाह, यानी वो देहाती सहाबी पूछ रहे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह कितने करीब? 1 कदम, 2 कदम, 10 कदम। हमारे नबी कोई जवाब देते, हज़रत जिब्राइल आ गए, बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्राइल ने कहा, क्या मामला? हमारे नबी ने कहा, ये पूछ रहे अल्लाह कितने करीब है। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, जवाब लेकर आया हूँ, अल्लाह ने जवाब दे दिया है, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जवाब दे दिया है, आज भी वो जवाब है, अल्लाह कितने करीब है? 1 कदम, बोलो 2, 3, कितने करीब है? जवाब है पारा नंबर 26, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया, वलक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद।
अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने इंसान को पैदा किया, अल्लाह फरमाते मैं कितना करीब, बोलो मैं कितना करीब, अल्लाह फरमाते तेरे सीने में, तेरे हार्ट में जो तेरी धड़कने वाली रगें वो तुझसे इतनी करीब नहीं जितना पैदा करने वाला अल्लाह उससे भी ज्यादा करीब। बोल दो नारे तकबीर। हमारे अल्लाह बहुत करीब, हमारी रगे उतनी करीब नहीं जितना अल्लाह हमसे करीब। इसीलिए अल्लाह वालों का कहना है अल्लाह को कहाँ ढूंढता है, कहाँ ढूंढता है, गर्दन झुका ले, दिल के आईने में अल्लाह की कुदरत नजर आएगी। अल्लाह ने फरमाया इधर उधर न जा, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह फरमाते आंखें दिए अंधा नहीं बनाया है, कभी आंखों से दिल में देख ले, दिल के आईने में तुझे अल्लाह नजर आएंगे। मेरे प्यारो वो अल्लाह इतने करीब है और हम अल्लाह को धोखा देते ना। मैं देखो मैंने कहा था 3 बातें करेंगे फिर चलेंगे यहाँ से इंशाअल्लाह, बराबर ना। और अगर 3 बातों पर अमल किया जन्नतुल फिरदौस हमारी हमारी। अरे फखर के साथ बोलो ना जन्नतुल फिरदौस। लेकिन पहली बात यकीन होना चाहिए, करने धरने वाला कौन है? नहीं साथ में बोलो ना, करने धरने वाला कौन है? पूरा मजमा साथ में बोलेगा। हम सब का पैदा करने वाला कौन है? बोलो अल्लाह। हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह। हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह। अरे रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन है? ये देखो ये रात का वक्त है ना, इसीलिए लाइट है, वरना अगर आज ये जलसा न होता, ये महफिल न होती और लाइट न होती तो हमको किसी का हाथ भी नजर। अल्लाह इसीलिए कहते हैं मेरा बंदा बहुत दूर मत जा, दिन का उजाला देख ले, रात का अंधेरा देख ले, उसमें भी तुझे अल्लाह की खुदाई नजर आएगी। बोलो सुभान। और ये भी मैं नहीं कहता, कुरान में लिखा है। कुरान में हम कुरान पढ़े तो हमें पता चले ना। पारा नंबर 15, बोलो पारा नंबर 15 सूरे बनी इसराइल। अल्लाह ने फरमाया वजअलना लैला वन्नहारा आयतैन फमहौना आयतल लैल वजअलना आयतन नहारी मुबसिरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा दूर जाने की जरूरत नहीं, दिन का उजाला देख ले, रात का अंधेरा देख ले, देखता जाएगा उसमें भी अल्लाह नजर आएगा। तो बोलो ना रात का बनाने वाला कौन? दिन में उजाला लाने वाला कौन? जिंदे को मुर्दा फिर मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन? अरे आसमानों का पैदा करने वाला कौन? जमीन का पैदा करने वाला कौन? अमीर बनाने वाला कौन? गरीब बनाने वाला कौन? इज्जत देने वाला कौन? जलील करने वाला कौन? मेरे दोस्तों सारी कुदरत का मालिक कौन? हमें औलाद देने वाला कौन? लड़का देवे तो लड़का देने वाला कौन? अल्लाह। लड़की देवे तो लड़की देने वाला कौन? अल्लाह। लड़का लड़की दोनों देवे तो दोनों देने वाला कौन? और किसी को कुछ न देवे तो कुछ न देने वाला कौन? अल्लाह। सारी कारीगिरी किनके हाथ में है? सब कुछ करने धरने वाला कौन? बात पक्की हो रही है? पहली बात पक्की हो रही है, अल्लाह को पहचानना तो बहुत आसान है लेकिन हमने कभी कोशिश ही नहीं की। इमाम अहमद इब्ने हम्बल नाम सुना? इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह 4 आइम्मा हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। इसमें से चौथे इमाम इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कैसे मालूम हो कि अल्लाह है? कैसे मालूम हो कि अल्लाह है? इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने एक अंडा मंगवाया। क्या मंगवाया? अंडा। देखो इससे मालूम होगा कि अल्लाह है। सामने वाले ने कहा ये अंडा से क्या? कहा इसके अंदर जाने का कोई रास्ता, बाहर निकलने का कोई रास्ता, इसके अंदर कोई खिड़की, इसके अंदर कोई दरवाज़ा, इसके अंदर हवा जाने का रास्ता,
हवा निकलने का रास्ता, कहा ये अंडा है, इसके अंदर न कोई सुराख है, न जाने का रास्ता, न आने का रास्ता, न दरवाजा, न खिड़की, न हवा के जाने का रास्ता, न हवा के बाहर आने का रास्ता, इसमें कोई जान नहीं है, ये बंद है। मगर वो अल्लाह है जो इसी में जान डालकर मुर्गी को पैदा करता है। तो जो बंद में जान डालने वाला कोई है, और जो है वही हमारा अल्लाह है, वही हमारा अल्लाह है मेरे प्यारों। लेकिन आज मैं एकदम खुल के पूछ रहा हूँ, आप नाराज़ बिल्कुल मत होना, और झूठ भी नहीं बोलना। झूठ नहीं, मदरसे में बैठे हो, झूठ नहीं बोलने का, सीधी सीधी बात। हमको अल्लाह से डर लगता है। कौन कौन डरता है अल्लाह से? हाथ ऊपर करें। मैंने भी किया, आप भी करो ना भाई। डरते ना अल्लाह से? और सच बताओ, डरने का कि नहीं डरने का अल्लाह से? ऐसे नहीं, प्यार मोहब्बत से बोलो। अल्लाह से डरने का कि नहीं? सही ना भाई? पूरा मजमा बोले ना, अल्लाह से डरने का है। क्योंकि खिलाता कौन, पिलाता कौन? ये हमारी जो सांस चल रही है, कौन चला रहा है? अल्लाह। और खुद अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर। अल्लाह फरमाता मेरा बंदा मुझसे डर। हमने कहा अल्लाह डरेंगे तो क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाते मेरा बंदा दो दो जन्नत अता करूँगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह कहते मेरा बंदा डर, झूठा नहीं, सच्चा डरना। कितनी जन्नत अता करूँगा? और अल्लाह ने सूरह रहमान में लिखा, सूरह रहमान तो याद होगी, अरे बोलो ना, सूरह रहमान तो अल्लाह ने फरमाया वलिमन खौफ, पढ़ो ना, वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मेरी बंदी मुझसे डर जा। हमने पूछा अल्लाह डरेंगे तो क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाते दो दो जन्नत अता करूंगा। अल्लाह फरमाते दो दो जन्नत अता करूंगा। सारे लोग वादा करके पलट जावे, मगर हमारा अल्लाह कभी वादे से पलटने वाला। तो मतलब है कि हम सब तो डरते ही ना अल्लाह से, हाँ या नहीं? आवाज़ नहीं आ रही है? डरते हैं ना अल्लाह से। मोबाइल पे क्या करते हो? बहुत आराम से आपने कहा हम अल्लाह से डरते। मोबाइल पे वो जो आधा कपड़ा पहनी औरत नाचती है, पीछे गाना बजता है, उस वक्त अल्लाह का है भाई। हमारे मोबाइल में औरत आती है, आधा कपड़ा पहनी है, डांस हो रहा है, पीछे गाना बज रहा है, हम 12 मिनट तक वो क्लिप देखते हैं। उसके बाद अपने दोस्त को फ़ोन करते, बहुत अच्छी क्लिप आई, तेरे को भेजूं? तो वो वहाँ से कहता है भेज ना। इसने यहाँ से बटन दबाया, सेंड, सीधा क्लिप वहाँ पर गई। वो 12 मिनट देखने के बाद फ़ोन करके बोलता है हेलो। हमने पूछा क्या हुआ? देखा क्लिप देखा? आओ वेरी हॉट। नहीं, ये सब जो हुआ तो अल्लाह का है। मोबाइल में ज़िना होता है, अल्लाह का है। मोबाइल में चोरी होती है, अल्लाह का है। मोबाइल में इंटरेस्ट और ब्याज का कारोबार होता है, अल्लाह का है। मोबाइल में चुगली होती है, अल्लाह का है। मोबाइल में गीबत होती है, मोबाइल में तोहमत लगाई जाती है, मोबाइल में इल्ज़ाम लगाया जाता है, मोबाइल में ब्लैकमेल होता है, मोबाइल में किसी की इज्जत को दागदार किया जाता है, मोबाइल में न जाने जो अनाप शनाप बोलना वो बोलता है। अरे मेरे दोस्तों, मोबाइल की वजह से हमारी माँ हमसे नाराज़ है। कहते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कहीं ये मोबाइल के पावर ने जन्नत को बाहर तो नहीं निकाल दिया? कहते हैं बाप जन्नत का दरवाज़ा है, कहीं ये मोबाइल ने जन्नत का दरवाज़ा तोड़ तो नहीं दिया? कहते हैं कि हमारी बीवी को हम पर बहुत भरोसा है, क्या ये मोबाइल ने हमारी बीवी का भरोसा ख़त्म तो नहीं कर दिया? नहीं, मेरे को बताओ ना, ये मोबाइल सबके पास है, सबके पास। और मैं कसम खाकर कहता हूं कि मोबाइल हलाल। बोलो मोबाइल हलाल, मोबाइल जायज़। आज तक
किसी आलिम ने, किसी मुफ्ती ने ये फतवा नहीं दिया कि मोबाइल हराम है या मोबाइल मकरूह तहरीमी है या मोबाइल मकरूह तंजीही है। अल्लाह की कसम, अगर ये मोबाइल हराम होता तो हमारे उलमा के पास ना होता, हमारे औलिया के पास ना होता, हमारे मुदर्रिसीन के पास ना होता, हमारे मुफस्सिरीन के पास ना होता, हमारे मुक़र्रिरीन के पास ना होता, हमारे मुहद्दिसीन के पास ना होता। मोबाइल हलाल हलाल हलाल, लेकिन मेरे जयपुर वालों, अल्लाह के घर में बैठकर कसम खाकर कहता हूं, जो हमारा मोबाइल का फॉर्मेट है, अल्लाह की कसम वो हराम है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो आइए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।